नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। 9 मई को रूस जा सकते हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की विक्ट्री डे परेड में मेहमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। रूस के मीडिया के हवाले से यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो रूस दौरे पर, रशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं और 9 मई को रूस जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी रूस की विक्ट्री डे परेड में मेहमान के रूप में शरीक होंगे, मेहमान के रूप में शामिल होंगे। रूस के मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बेहद अहम और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जा सकते हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विक्ट्री डे, जिस तरह से हमारे देश में रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी तरह से विक्ट्री डे रशिया में मनाया जाता है और रूस में पूरी अपनी सैन्य क्षमता का मुजाहिरा पेश किया जाता है। और विक्ट्री डे पर मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना, उनका शामिल होना रूस और भारत के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ते हुए भारत और रूस के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 9 मई को रूस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है। रूस की मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। और आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 4 मंत्री बीजेपी कोटे से और 2 मंत्री जेडीयू कोटे से होंगे। इस विस्तार के जरिए गठबंधन सरकार अपने राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिहार में इसी साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं और उससे पहले एनडीए सरकार अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो दिलीप जायसवाल की अगर बात करें तो भूमि राजस्व मंत्री थे। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे। आज मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पटना में सरगर्मियां बढ़ रही हैं। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए लिस्ट लेकर राजभवन पहुंच गए हैं। ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। अब जरा तैयारी देख लीजिए। दिल्ली में चुनाव जीतने से पहले ही एनडीए ने बिहार के लिए तैयारी शुरू भी कर दी थी और बजट वाले दिन निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश करने आई थी। बजट में भी बिहार का ख्याल रखा गया और ढेर सारी घोषणाएं की गई। अभी 23 फरवरी को दरभंगा में कृषि मंत्री पहुंचे थे, मखाना उत्पादन करने वाले किसानों से मिले थे, उनके साथ मखाने के बीज बोए थे। और दूसरे दिन ही 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में पहुंचकर किसानों के लिए सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी और 10,000वें एफपीओ की स्थापना भी की थी। इसके अलावा बिहार को कई सौगातें दी गई थी। उसी दिन जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और कल उन्होंने नीतीश कुमार के साथ पटना में बैठक की। और आज बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बिहार के अंदर वही हशर होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ। बिहार में बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस की जनता भारी, राशिद अल्वी की विपक्ष और कांग्रेस को नसीहत, मेहनत नहीं की तो फिर हार तय। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जोरदार जीत के बाद बीजेपी का काफिला बिहार की तरफ बढ़ चला है। लेकिन विपक्ष की तैयारियां क्या है?
ये राशिद अल्वी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें वो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि अगर मेहनत नहीं की तो जो दिल्ली में हुआ वही बिहार में भी होगा। मैं विपक्ष से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, अपनी पार्टी से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, देश का होम मिनिस्टर जा रहा है मेहनत करने के लिए। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बिहार के अंदर वही हशर होगा जो दिल्ली के अंदर हुआ है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की यह चिंता यूं ही नहीं है। उन्होंने बिहार के चुनावी कैंपेन में पीएम मोदी का ट्रेलर देखा है जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव का बिना नाम लिए कटाक्ष किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। तैयारियां सिर्फ बीजेपी की ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए बिहार चुनावों को लेकर एक्टिव हो गया है। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पे इतना ध्यान दे रहा है और प्रधानमंत्री वादों को पूरा करने की गारंटी है। लोकसभा में जो जो वादे उनके द्वारा किए गए थे, ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक समय होता था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हो रहे हैं। पटना के साथ साथ दरभंगा में आज जिस तरीके से किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, 19वीं किश्त जिस तरीके से किसानों को दी गई, ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को, अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की मजबूत सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी का जो बिहार को लेकर लगाव है, एक बार फिर से वो दिखा। कई बड़ी सौगातें हजारों करोड़ रुपए की बिहार को मिली हैं। दूसरी तरफ बिहार की धरती से उन्होंने 16वीं किसान सम्मान निधि को एक क्लिक के जरिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि उनका अकाउंट में भिजवा दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडला सीएम कहा और निसंदेह जनता जो सोचती है, जिस चाहत का इजहार बार बार 2005 के बाद हर चुनाव में जनता ने किया, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को लाडला कह करके दोहराया है। ये गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के पथ पर अग्रसर है। 225 सीटों का लक्ष्य है और जिस तरह के जन सैलाब को आज भागलपुर में लोगों ने देखा है, जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली सरकार बनना बिल्कुल तय है। बिहार में एनडीए की इन चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बिहार में सहयोगी की भूमिका निभाने वाली आरजेडी का खुद का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर सियासी हमलों से काम चला रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी के इस ट्रेलर ने विपक्ष की हवाइयां उड़ा दी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भागलपुर रैली में नीतीश कुमार को लाडला कहकर बुलाया। विपक्ष पर हमलों के साथ नीतीश को साधने की इस कोशिश से पीएम मोदी ने यह जाहिर कर दिया कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं, लेकिन इससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई, जो नीतीश पर अक्सर डोरे डालने की कोशिश में लगे रहते हैं।
पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार की तारीफ। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लाडले मुख्यमंत्री पर विपक्ष को लगी मिर्ची। बिहार की सियासत में तारीख पर तकरार। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के लिए कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लाडला कहकर संबोधित किया, यानी उनकी जमकर तारीफ की। लेकिन उनके इसी बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए कयास लगाए जाने लगे। विपक्ष इसे नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रहा है। प्रधानमंत्री जी से ही संभव है कि जिसके लिए उतना कुछ बोले उससे गले मिलकर गुलदस्ता का आदान प्रदान करें। उदाहरण अजीत पवार, एकनाथ शिंदे। अब उस श्रृंखला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, एक उनके नेता कह रहे हैं दैवीय शक्ति आ गई है, एक लाडला और दुलारा बोल रहे हैं। तो ये निपटाने की पूरी कोशिश है। पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडला सीएम कहा और निसंदेह जनता जो सोचती है, जिस चाहत का इजहार बार बार 2005 के बाद हर चुनाव में जनता ने किया, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को लाडला कह करके दोहराया। लाडले सीएम पर विपक्ष के तिलमिलाहट यही नहीं थमी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी तंज कसा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, नाखून और केस काट कर भेजे थे, उसका रिपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए। शिंदे जी को भी लाडले बता रहे थे महाराष्ट्र में, इसके बाद क्या किया शिंदे जी के साथ, वही हसर करेंगे नीतीश जी के साथ। मैं विपक्ष से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, अपनी पार्टी से भी बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, देश का होम मिनिस्टर जा रहा है मेहनत करने के लिए। अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो हमें भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप की लहर जोर पकड़ रही है। और अब आपको पूजा करते 4 मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें हम दिखाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना करते हुए वीडियो शेयर किया है, साथ ही लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सीएम रेखा गुप्ता ने पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। हर जीवन रखवाल तुम हो, जय काल काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। सनातन संस्कृति में आज का दिन बेहद अहम है। 144 साल बाद आए महाकुंभ और महाशिवरात्रि के इस अद्भुत संयोग पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है। चलिए आपको दिखाते हैं प्रयाग और काशी से आए भक्ति भाव से भरे अभूतपूर्व नजारे। शिव की महिमा, आस्था का सागर, महाकुंभ के समापन पर मोक्ष की डुबकी। हर हर महादेव की गूंज, महाशिवरात्रि में भक्ति का प्रकाश। काशी से प्रयाग तक शिवमय संसार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर
प्रयागराज के संगम तट पर आस्था की अविरल धारा उमड़ पड़ी है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी ले रहे हैं। हर हर महादेव की जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था और श्रद्धा का महासमुद्र उमड़ पड़ा हो। दिव्य तस्वीरें हैं आज की यहाँ महाकुंभ के। आज के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का संयोग बना है और जाहिर तौर पे इसी वजह से देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु जो हैं वो लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और हम बात करें तो देर रात के बाद से ही श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में आना शुरू हो गए। ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार किया सुबह 3:30 बजे का, और उसके बाद श्रद्धालु जो निकटतम घाट है उनके सबसे, उस घाट पे स्नान करना शुरू कर दिया। मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक ऊर्जा से इस वक्त पूरा वातावरण गूंज रहा है। सनातन के सबसे विशाल समागम में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। गदगद हो गया हमारा दिल, देखते देखते बाग बाग हो गया। और आप लोगों को धरती का पुण्य पुण्य नमस्कार है। ये जो है धरती जो है पुण्य की नगरी है। आज के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। अमृत स्नान, बिल्कुल अमृत स्नान करने के लिए एकदम खुश दिख रहे हैं। हाँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग प्रयाग से ही हैं। तो आज अमृत स्नान कर रही हैं, उसके बाद सीधे शिवालय की तरफ? नहीं। यस। केवल प्रयागराज ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में भी महाशिवरात्रि का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतारें हैं। बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया है और हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु दूध, जल और बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगा के घाटों पर विशेष आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होकर इस दिव्य अनुभूति का हिस्सा बन रहे हैं। शिवरात्रि का दिन है और आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कैसी लाइनें लगी हैं मैं आपको दिखा दूं। ये बनारस शहर है कि भक्तों की श्रद्धा है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। और महाशिवरात्रि के दिन आज, जैसा कि आज मंदिर प्रशासन ने ये दावा भी किया है कि लगभग 15 लाख लोगों से ज्यादा आज इस दर्शन कर सकते हैं लोग, और सभी के लिए बाबा के कपाट खुले हुए हैं। कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि चना चबैना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो ये वाकई में विश्वनाथ दरबार है और विश्वनाथ दरबार में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। महाशिवरात्रि और महाकुंभ में आस्था के ये पल केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की विशालता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। इसकी भव्यता पूरी दुनिया को भारतीय आस्था और संस्कृति की झलक भी दिखा रही है। आपको देश के अलग अलग शहरों की भी तस्वीर आइए दिखाते हैं, जहां के मंदिरों में सुबह से ही भीड़ उमड़ी है। लाइनों में लगकर भक्त महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान। काशी से प्रयागराज तक हर हर गंगे। त्रयंबकेश्वर मंदिर में हर हर महादेव। महाकाल मंदिर में भस्म आरती।
वैद्यनाथ धाम में बम भोले की गूंज। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर भव्य और दिव्य नजारा है। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा पहुंच गई। दिव्य तस्वीरें हैं आज की यहाँ महाकुंभ के। आज के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का संयोग बना है और जाहिर तौर पे इसी वजह से देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु जो हैं वो लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और हम बात करें तो देर रात के बाद से ही श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में आना शुरू हो गए। ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार किया सुबह 3:30 बजे का, और उसके बाद श्रद्धालु जो निकटतम घाट है उनके सबसे, उस घाट पे स्नान करना शुरू कर दिया। काशी से प्रयागराज तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महाशिवरात्रि पर शिव की काशी में अद्भुत नजारा दिखा। अखाड़े के नागा सन्यासी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले। रात्रि का दिन है और आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कैसी लाइनें लगी हैं मैं आपको दिखा दूं। ये बनारस शहर है और बनारस शहर में क्या हालात है अभी देखिए। ये भीड़ है और उसके बाद ये देखिए लाइनें लगी हुई हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। गंगा घाट से के आगे से ये लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ से वहां से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। महाकाल का श्रृंगार किया गया। महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के मौके पर नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की गई। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। इस मौके पर मंदिर में खास पूजा की गई। आज का दिन हिंदू आस्था के लिए विशेष है। आज एक तरफ महाकुंभ में महास्नान का अंतिम दिन है तो वहीं शिवरात्रि की विशेष पूजा है। यही वजह है कि हर जगह महादेव के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के शिकागो से खबर आपको बताते हैं, जहां बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया है। शिकागो मिडवे एयरपोर्ट पर एक साउथ वेस्ट विमान और एक प्राइवेट जेट टकराने से बच गए। एयरपोर्ट से जो वीडियो सामने आया है आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद डरावने वाला है। यह वीडियो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक प्राइवेट जेट बिना अनुमति के रनवे पर पहुंच गया था और उसी दौरान रनवे पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग होने वाली थी। दोनों विमानों के बीच की दूरी भी बेहद कम थी। अगर विमान की लैंडिंग होती तो रनवे पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया। साउथ वेस्ट एयरलाइंस के पायलट ने टक्कर को रोकने के लिए लैंडिंग रद्द की और तुरंत प्लेन को हवा में उड़ा दिया और करीब 10 मिनट तक प्लेन हवा में उड़ता रहा और 10 मिनट के बाद उसे प्लेन की लैंडिंग हो पाई। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, ये अमेरिका के शिकागो की हैं। एक प्लेन लैंडिंग कर रहा है और अचानक से बिना अनुमति एटीसी से लिए हुए एक दूसरा चार्टर्ड प्लेन, वो देखिए छोटा सफेद रंग का चार्टर्ड प्लेन रनवे पर आ जाता है। और ये पायलट की सूझबूझ, ये पायलट की होशियारी, पायलट जिस तरह से चौकन्ना था इस पैसेंजर प्लेन का कि उन्होंने लैंडिंग के बाद टच डाउन किया और टच डाउन के साथ ही तुरंत बिना वक्त गंवाए, बिना सोचे और या यूं कहें कि तुरंत फैसला लेते हुए एक टच डाउन किया और उसके बाद लैंडिंग की जगह उन्होंने अचानक फिर से टेक ऑफ कर लिया। जब उनको समझ में आया कि आगे से आने वाले विमान से टक्कर हो सकती है तो बड़ा हादसा टल गया है, नहीं तो कई लोग